हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कितने लोग हैं जो ये भूल चुके हैं कि इस चैनल पर ये सीरीज भी चल रही थी। याद आया कुछ धुंधला धुंधला। RSMSSB बोर्ड द्वारा लिए गए पुराने पेपर और उनमें आई हुई राजस्थान जीके करवाती थी मैं आपको रात को 9 बजे। अच्छा, आ गया याद। चलो बढ़िया है, आ गया तो। अब देखो, है ना, ये जो पेपर है वो आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें राजस्थान जीके के सवाल है। अब बोलोगे मैम वो तो सभी में होते हैं, इसमें क्या ऐसा खास है? तो देखो, बात ऐसी है, ये पेपर है महिला सुपरवाइजर का, है ना, जो वैकेंसी आई थी 2018 में। और आपने सुना होगा इस साल नवंबर में इसका पेपर होने के भी चांस है। और ऑब्वियस है, अगर नवंबर में इसका पेपर होगा महिला सुपरवाइजर वैकेंसी का, तो कब आएगी? आ जानी चाहिए जून जुलाई तक तो। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको इसी बहाने देखने को मिलेगा कि महिला सुपरवाइजर में जो जीके के पेपर आते हैं वो भी है ये। अब देखो, इसका नाम महिला सुपरवाइजर है, बट ऐसा नहीं है कि ओनली महिलाएं ही फॉर्म भरती हैं। ठीक है, महिलाओं के अलावा जो लड़के लोग हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इस पोस्ट का नाम महिला सुपरवाइजर कर दिया है, अदरवाइज दोनों एलिजिबल है। लास्ट टाइम ये 2018 में वैकेंसी आई थी और अब आएगी। तो चलो इसके फटाफट राजस्थान जीके के सवाल देख लेते हैं। और हाँ, किसी को अगर पुराने पेपर भी देखने हैं, आई थिंक ये 40 नंबर का पेपर है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक करना। जो इस अपनी प्लेलिस्ट है, मतलब इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो उसका लिंक मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी। आप क्लिक करोगी तो डायरेक्ट अब सारे पेपर्स एक साथ खुल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे भी आप ढूंढते हो तो आपको मिलता भी नहीं है कुछ, है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है, बाकी के क्या है? नहीं, ये यहीं से शुरू है, क्योंकि जैसे होता है ना, कभी कभी इंडिया की जीके आ गई या वर्ल्ड की आ गई या कुछ और पूछ लिया, तो वैसे है। तो राजस्थान जीके के ही करने अपन को, तो इसी वजह से ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाने पड़े हैं आपके लिए सवाल। तभी तो आजकल ये सीरीज थोड़ा सा लेट हो गई है। क्यों? क्योंकि ढूंढने पड़ते हैं कि कौन कहाँ राजस्थान जीके के सवाल दे रखे, राइट। देखो, पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा तख्त सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा राम सिंह या महाराजा जसवंत सिंह। अब तो पता चल गया होगा ना कि पुराने सवाल रिपीट होते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में भी। लेबर असिस्टेंट का पेपर लास्ट टाइम करवाया था, मतलब 39 नंबर का जो पेपर है वो लेबर असिस्टेंट का ही पेपर है जो 2018 में आया था। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन है करेक्ट है महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो जो, और देखो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम पेपर हिंदी में होगा इंग्लिश में, तो देखो दोनों लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसमें ऑप्शन है संत निरंजन दास, संत रामदास, संत रामचरण या संत हरिदास। तो ध्यान रखना, संत हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा काल से संबंधित ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, कालीबंगा से रिलेटेड कल भी कम्युनिटी पोस्ट में काफी इंपॉर्टेंट सवाल डाले थे। अगर किसी ने नहीं किए हो तो प्लीज आकर के लिए एक बार कर जरूर लेना। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा है? तो ऐसा कौन सा शासक है जो जयपुर का, जिन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे, तीनों की में? सवाई जयसिंह, राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई माधो सिंह? बताओ फटाफट। मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप, दैनिक नवज्योति, प्रभात या लोकवाणी? मतलब जब विजय सिंह पथिक ने जो मतलब कौन से पत्र के माध्यम से इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसकी हर पल पल की खबर दी थी। और आपको भी पता है आजकल कोई चीज़ न्यूज़ में आती है या जैसे यूट्यूब पे है, तो इसी के चक्कर, इसी के थ्रू ही तो आपको पता चलती है ना कि अच्छा देश में ये चल रहा है। जैसे अभी यूक्रेन और रूस का चल रहा था, तो आपको कैसे पता चला? आपने न्यूज़ देख के तो पता चला, आप यूक्रेन देखने थोड़ी गए थे कि भाई क्या हाल है, राइट। तो ये सब चीज़ें पता चलती है अखबार से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से। आजकल तो बहुत है ट्विटर वगैरह, उस टाइम पे अखबार का ज़माना था, फ़ोन तो अब चले हैं। तो उस टाइम पे कौन सा समाचार पत्र का यूज़, मतलब समाचार पत्रों में उन्होंने बताया था? ध्यान रखना, प्रताप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये मैंने कल ही कम्युनिटी पोस्ट में ये सवाल डाला था, अगर किसी ने देखा है तो पता होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, अल्लाह जिलाई बाई, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो गेर, चंग, नेजा, पणिहारी कौन सा नृत्य है जो नहीं किया जाता? तो ध्यान रखना, पणिहारी। इसके अलावा गेर, चंग, नेजा जो है
वो तीनों ही नृत्य होली के अवसर पे किए जाते हैं। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें मल्लीनाथ जी गागरोन ये वाला गलत है, बाबूजी कोलू सही है, तेजाजी खन्नाल, रामदेव जी रामदेवरा बिल्कुल करेक्ट है। मल्लीनाथ जी के साथ में बाड़मेर के अंदर बताओ बताओ तलवाड़ा, ये आना चाहिए था। ठीक है, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ, फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो चित्तौड़ का किला, आमेर की हवेली, कुंभलगढ़ का किला, जंतर मंतर, वेधशाला। तो जंतर मंतर वेधशाला को शामिल नहीं किया गया है। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में दुर्ग से रिलेटेड सवाल भी करवाए थे, व्याख्या के साथ मैं एक्सप्लेन भी किया था। 10 मिनट के वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जा रही हैं, कुछ भी व्यर्थ का नहीं है। ठीक है, और टाइम सेविंग भी है, 10 मिनट हर कोई निकाल सकता है। तो ये उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से 6 जो थे वो सूची में शामिल है। ठीक है, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नांकित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो आहड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर। तो ध्यान रखना आहड़ सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित है, ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना आहड़ उदयपुर में है। निम्नलिखित में किसका लेखक वीरभान था? तो अभ्युदय, राजरूपक, वंश भास्कर या सूरज प्रकाश। मैंने पहले भी बोला है, आप इसको एक एज अ टेस्ट ही परफॉर्म किया करो, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। राजरूपक। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला, ये बहुत बार पूछा गया है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, प्रतापगढ़। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे धन्ना जी, उसके बाद में जाम्बो जी, रामचरण जी, कृष्णदास प्यारी। तो ध्यान रखना जाम्बो जी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो ये मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। तो आपने अगर अभी तक तो आपको थोड़ा बहुत तो जीके याद होनी चाहिए, आपका एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं रहा, राइट? तो जयपुर इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो तिमनानगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, नाहर सागर कुंड या रामदरा दुर्ग। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो करौली डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? देखो मैं सही और नहीं को बहुत मतलब जल्दबाजी में गलत पड़ जाती हूँ बहुत बार, तो आपसे भी ऐसी गलतियाँ होती हो ना, तो एक काम करना, जब भी सवाल पढ़ो तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको ध्यान रहे नहीं पूछा है। ठीक है, तो नाहर सागर कुंड वहाँ पर नहीं है। कहाँ पर? करौली में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध थे, तो ये खेल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो खेल। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का सबसे संबंध चूहों से है? तो शीला माता, करणी माता, शीतला माता या नागनेश्वरी माता। ये तो हर किसी को पता होगा, करणी माता का। याद है करणी माता के वहाँ पे सफेद चूहा दिखता है तो बहुत लकी होते हैं, राइट? निम्न में से कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो या अल्लाह खंड। तो ध्यान रखना वीर विनोद। एक और चीज़ याद रखना, मैंने करंट की एक बहुत अच्छी क्लास ली थी, अभी तक उसको मुश्किल से 10 लोगों ने पूरी देखा है, क्योंकि उस पर सिर्फ 10 घंटे लिखा हुआ आ रहा है। कम से कम 20 तो कर दो यार, उसके बाद ही सेकेंड क्लास अपलोड होगी। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, बागोर या बेराट। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, आहड़। राजस्थान में किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? ये सवाल भी मैंने बहुत बार करवाया है, तो इसके अंदर सीकर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित थी? तो जो बागोर सभ्यता थी वो कोठारी नदी के किनारे पर थी। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो जो बेराट था वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? बताओ फटाफट। तीज का त्यौहार देखा होगा ना, घर में सब लोग सज धज के तीज का त्यौहार मनाते हैं, श्रावण महिलाएं सज धज के। अब ये मत बोला हम तो सजते ही नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो जो धौलागढ़ देवी का मेला है वो कहाँ पर भरता है? तो वो अलवर में भरता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो प्रतिष्ठा का सूचक मानने जाने वाला है पगड़ी। पगड़ी आपको पता है ना, सिर पे बांधी जाती है, उसको प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसका शिल्पी थे मंडन। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकसी के आभूषण के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? बताओ फटाफट। राजा उमेश सिंह,
राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो जो राजविलास है उसकी रचना कवि मान ने। उसके बाद में पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, तो ये आपको जगह का नाम है, बताओ यहाँ पे कौन सा खनन? तो ये कोयले के लिए फेमस है। राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ये टप्पू वो नहीं है जो आप दया बहन वाले शो में देखते हो, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला नहीं है, ये टप्पूकड़ा अलग चीज़ है। तो टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तो ध्यान रखना अलवर में। राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी खान स्थित है? तो लीलवाणी खान कहाँ पे है? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में है। राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क? ये बहुत बार करवाया है मैंने, तो आकलवुड जो फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर में है। बेलाडीला खान संबंधित है, तो जो बेलाडीला खान है वो लोह अयस्क से संबंधित है। अगर आपको लगे ना कि मैम फटाफट आंसर बोल रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल दे रहे, तो एक काम करना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल देना कि मैम ऑप्शंस बोलने के बाद में 1-2 सेकंड रुक जाया कीजिए, ठीक है। मंगला तेल, देखो मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो रहे, आपका एक भी मिनट वेस्ट हो। देखो 10 मिनट हुई है, मैं 12 मिनट तक आपका पूरा पेपर कंप्लीट करवा दूंगी। मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? तो जो मंगला तेल है मतलब ये क्षेत्र है वो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा व नाली है? तो बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं भेड़ की प्रजातियां कौन सी है, तो ध्यान रखना चोकला, मगरा व नाली, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था 12 मिनट होने से पहले करवा दूंगी, अभी टाइम बचा है तो आपको बोल देती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके की, है ना, उनको आप ये वीडियो शेयर करोगे अपने यार दोस्तों में, अपने घर वालों को, और आप अपने घर वालों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो, अपने दोस्तों से भी करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं गुस्सा नहीं होंगी अगर आप किसी से सब्सक्राइब करवाते हो, तो बस ज़बरदस्ती मत करना कि तेरे को सब्सक्राइब करना ही करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अभी भी टाइम बचा है, कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और ऐसे ही हंसते हंसते पढ़ते रहो, अच्छा होगा सब पेपर।